Hello friends, in this video we are going to discuss about the part 5 of chemical reaction and equations, right? And in the part 5 we are going to discuss about the redox reactions, that is oxidation and reduction. Okay friends, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, राइट? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, तो हमें यहाँ कुछ याद रखना होगा, कुछ लर्न करना होगा। तो पहले हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी किसी एटम के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C+O2 = CO2, तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज कार्बन के साथ क्या कंबाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जाम्पल Cl2Br2I2F2, अगर ये किसी के साथ कंबाइंड होते हैं तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और रिडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी अगर किसी एटम के साथ या किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? रिडक्शन में आएगा। और ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को हम कंबाइंड रूप से क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो हम आगे बात करते हैं द सरफेस ऑफ कॉपर। हम एक एग्जांपल को लेकर बात कर रहे हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर्स बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, राइट? कैसे? व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed, right? यानी कहने का मतलब ये है कि कॉपर पाउडर का जो ऊपरी भाग है, जो सरफेस एरिया है, वो ब्लैक हो गया है बिकॉज किसका फॉर्मेशन हो गया है? कॉपर ऑक्साइड का। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। दैट्स वाई कॉपर पाउडर लाइक ब्लैक पाउडर, राइट? क्यों हुआ? बिकॉज उसमें ऑक्सीडेशन हुआ और वो एयर के संपर्क में आया और एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीजन उसके साथ क्या हुई? ऐड हुई, और ऐड होने पर किसका फॉर्मेशन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, राइट? To Cu+O2 = 2Cu2. If hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. यानी अगर कॉपर ऑक्साइड पर क्या पास की जाए? हाइड्रोजन गैस पास की जाए तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। तो फिर से हम क्या कह सकेंगे? रिडक्शन कह देंगे, राइट? इसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन को हम कैसे समझें। तो इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, it is said to be reduced, right? During this reaction the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other hand, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reactions। तो अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? CuO प्लस H2 किस में कन्वर्ट हुआ? Cu प्लस H2O में, राइट? तो यहाँ CuO का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज CuO से लॉस हुआ ऑक्सीजन का और वो कन्वर्ट हुआ कॉपर में, और H2 के साथ कंबाइन हुआ ऑक्सीजन और वो कन्वर्ट हुआ H2O में। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, जबकि H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स की। ZnO प्लस सी, किसका फॉर्मेशन हुआ? जिंक प्लस CO का। तो ZnO का क्या हुआ यहाँ? रिडक्शन, राइट? और कार्बन का ऑक्सीडेशन। MnO प्लस 4HCl इक्वल्स टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ MnO2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, राइट?
In reaction first, carbon is oxidized to carbon monoxide and ZNO is reduced to zinc. In reaction second, HCl is oxidized to Cl2, right? यानी हाइड्रोजन हटा उसमें से. Whereas MnO2 is reduced to MnCl2, right? From the above examples, we can say that if a substance gain oxygen nor lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. यानी अगर ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन का लॉस करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन करता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का लॉस करता है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा. If a substance loss oxygen or gains hydrogen during a reaction, right, then this type of reaction are called reduction reactions, right? तो ये थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस. वैसे इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के बेस पे भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है, राइट? तो एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन हो रहा है, तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वहां से या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम रिमूव हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो भी ऑक्सीडेशन होगी. और इसके अपोजिट में अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है, ठीक है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है, तो वो रिएक्शन किस में होगी? रिडक्शन कैटेगरी में होगी. और इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन कंबाइंड रूप से क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं. इट मींस दैट अगर किसी रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे कंपाउंड का 100% क्या होगा? रिडक्शन होगा, राइट? फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग.